हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं हूं आपका अरुण सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर्टनेट। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग और डिफरेंशिएशन के चेन रूल के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। और आपको बता दें कि विदाउट चेन रूल आप डिफरेंशिएशन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसे बैकबोन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस कहा जाता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट न जाए। तो स्टूडेंट्स, चेन रूल को समझने से पहले आपको ज़रूरत होगी समझने की फंक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं समझना फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए, लिखते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये जानेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन है f(x) और ये एक दूसरा फंक्शन है g(x), यह भी x का ही एक फंक्शन है। और अब क्या करें कि इस फंक्शन f(x) में x को हटा दें और उसके जगह पर g(x) पुट कर दें, तो अब एक नया फंक्शन बनेगा इस तरह से, इस तरह बनेगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ये x को gx से रिप्लेस कर दिया, तो ये एक नया फंक्शन बन गया f(g(x) और दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आप समझे। चलिए बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये है sin x, मतलब f(x) इक्वल टू sin x है और gx इक्वल टू सपोज कीजिए ये tan x है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस sin x से x को हटा दे रहे हैं, तो ये सिर्फ sin बचेगा और अब उस x की जगह पे ये tan x रख दे रहे हैं। तो इस तरह से जहां साइन का एंगल पहले x था, अब वहां पे साइन का एंगल tan x हो गया। सो साइन tan x इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे e⁻x है और यहाँ पे मान लीजिए sin x है, और अब क्या करें, इस x को sin x से रिप्लेस करें तो e⁻sin x आ जाएगा और यह भी कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये दो फंक्शन का फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इसी तरह से मान लीजिए ये √x है और यहाँ पे सपोज कीजिए ax प्लस b है, और हम इस x को रिप्लेस कर दें ax प्लस b से, तो अब ये √ax प्लस b ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसी तरह से मान लीजिए ये कितना x का पावर 5 है और यहाँ पे sin x है, और अब क्या करें, इस x को sin x से रिप्लेस कर देंगे, तो sin x का पावर 5 मतलब कि sin टू द पावर 5x, यह भी कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट, आपने देखा फंक्शन ऑफ फंक्शन किसे कहेंगे, इसका पैटर्न या मॉडल क्या होता है, किस रूपरेखा में ये होते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, वो देख लीजिए। अब आपको बताते हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन सिर्फ दो ही फंक्शन के नहीं होते हैं, बल्कि फंक्शन ऑफ फंक्शन दो से अधिक फंक्शंस के भी हो सकते हैं। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो देखिए जरा, अगर मान लो यहां पे अब इसे इस तरह से लिखते हैं कि ये f(x) फर्स्ट फंक्शन है, यहां पे सपोज कीजिए g(x) सेकेंड फंक्शन है और ये h(x) थर्ड फंक्शन है। और अब क्या करें, देखिए जरा, इस x को हटाएं और इस x की जगह पर ये hx रख दें, तो अब ये हो जाएगा g(h(x), ठीक है। फिर क्या करें, इस x को हटा दें और इस x की जगह ये जो नया फंक्शन बना है इसको रख दें, तो अब इसकी रूपरेखा इस तरह की होगी। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ थ्री फंक्शंस, यानी ये तीन फंक्शन का फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ। इसी तरह से चार फंक्शंस के भी हो सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे sin x है, ये tan x है, मतलब f(x) इक्वल टू इतना, gx इक्वल टू इतना और hx इक्वल टू सपोज कीजिए cos x है। तो पहले क्या करें, हम इस x को हटाकर और यहाँ पे हटा दिए तो ये tan हुआ, और इस x के बदले क्या रख दें, यहाँ पे cos x रख दिए। और फिर अब इस x को हटाएंगे और इस x के बदले हम ये पूरा रख देंगे, तो अब ये बन जाएगा इस तरह से, ये अब इस तरह बन जाएगा sin। तो sin tan cos x ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो आप देख लीजिए इसमें कितने फंक्शन है, पहला फंक्शन sin, दूसरा फंक्शन tan और तीसरा फंक्शन हो गया cos x। तो
तो इस तरह से ये 3 फंक्शन का फंक्शन ऑफ फंक्शन है। इसी तरह से आप देख लीजिए कि यहां पे अगर हम लिखते हैं कितना e टू द पावर x, यहां पे लिखते हैं रूट x और यहां लिखते हैं ax प्लस b। अब क्या करें, इस x को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से रूट ax प्लस b। और अब क्या करेंगे, इस x को हटाएंगे और इस x के बदले ये पूरा रख दे तो अब इस तरह से ये दिखाई देगा। तो ये भी किसका हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया इन तीनों फंक्शन का। तो इसमें देख लीजिए पहले ये e एक फंक्शन है, उसके बाद रूट एक फंक्शन है और उसके बाद ax प्लस b भी एक फंक्शन है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस के। तो अब बढ़ते हैं कि अगर आपको फंक्शन दिया गया है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे समझेंगे कि कब आपको चेन रूल की जरूरत होगी और कब नहीं होगी। तो चलिए इसे भी समझते हैं। जरा देखिए यहां पे मान लीजिए ऐसे लिखकर समझाते हैं, जरा देखिएगा। यहां लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहां लिख देते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। और यहां लिख देते हैं रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट होगी हमारी अगर हम बनाएंगे डिफरेंशिएशन करेंगे क्वेश्चंस का तब। तो अब जरा देखो, जैसे यहां लिख दिए कोई सिंगल फंक्शन है और मतलब जो फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है, जैसे मान लीजिए यहां साइन एक्स है, तो आप देखिए ये एक सिंगल फंक्शन है और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। तब सिर्फ आपको जरूरत होगी रिजल्ट्स एक आर की, यानी रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी की जरूरत होगी। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन में यहां देखिए अलजेब्रा ऑफ सिंगल फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शंस के जोड़ घटाव गुना भाग दिए गए हों जो सिंगल फंक्शंस हैं, मतलब कि सिंगल फंक्शंस 2 या 2 से अधिक हैं और उनके बीच में प्लस का साइन हो, इनटू का साइन हो, माइनस का साइन हो या क्वोशेंट है। जैसे एग्जांपल देखिए इस तरह से साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, या ऐसे समझिए रूट एक्स माइनस कॉस एक्स, या ऐसे समझिए रूट एक्स बाई कॉस एक्स, या इस तरह से समझिए कि ई टू द पावर इनटू साइन एक्स। तो ये आप देख लीजिए यहां इनटू है, यहां डिवीजन है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, पर सभी के सभी सिंगल फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। पर इसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व है तो फिर आपको 2 आर की जरूरत पड़ेगी। एक पहला आर का मतलब हो गया, इस आर का मतलब हुआ रिजल्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आर का मतलब हो गया रूल्स, यानी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको रूल्स और रिजल्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा और आप वहां से इसे समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस दिया गया हो। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पे सपोज कीजिए साइन और tan x, ये ऐसे साइन tan x दिया गया है, या फिर आप ऐसे समझिए कि e का पावर रूट ax प्लस b दिया गया है, या फिर इनका अलजेब्रा दिया गया है, जैसे कि साइन और x की जगह tan x और प्लस e टू द पावर रूट ax प्लस b, ऐसे अलजेब्रा भी दिया गया है। तो जब फंक्शन ऑफ फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन का अलजेब्रा दिया गया हो तब आपको जरूरत पड़ती है राम और सियाराम की। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, राम का मतलब हो गया आर, राम का मतलब हो गया आर और सियाराम का मतलब हो गया सी आर। और ध्यान देंगे इस आर का मतलब हो गया रिजल्ट्स और इस आर का मतलब हो गया रूल्स और इसका मतलब हो गया चेन रूल। अब ध्यान दीजिए कि जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन या उसका अलजेब्रा दिया गया होगा, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, तब आपको राम सियाराम की जरूरत होगी। यही आपकी
नैया को पार लगाएंगे। समझ रहे हैं? अब यहां ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला राम का अर्थ हो गया रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा रूल्स, यानी कि डिफरेंशिएशन का रूल पता होना चाहिए। और लास्ट CR मतलब चेन रूल भी पता होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चेन रूल कब अप्लाई होगा, जब फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया हो या फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन का अलजेब्रा दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मतलब चेन रूल को सीखने की। तो चलिए सीखते हैं चेन रूल कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इसे मिटा देते हैं। अब आप देखिए यहां पे लिखते हैं चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि y एक फंक्शन है जो दो या दो से अधिक फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, कंपाउंड फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो पहले दो फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है gx। ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है और इसे हमने y सपोज कर लिया है। तो इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। और जब हम इस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस y पर अप्लाई करेंगे d/dx। y पर अप्लाई कर दिए, इस पर भी अप्लाई करेंगे, यानी f g x पर भी अप्लाई करेंगे d/dx। और आपको पता है कि जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा तब चेन रूल लागू होगा। तब देखिए यहां से चेन रूल कैसे यूज किया जाएगा। तो यहां देखिए पहला फंक्शन कौन है, f, दूसरा फंक्शन है g। तब इस स्थिति में यहां लिखेंगे df(g(x) पूरा लिख दिए। और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि ये जो सेकेंड फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा और यहां लिखेंगे dgx। अब फिर ये dgx इनटू में ऊपर जाएगा dgx। अब इस सेकेंड फंक्शन यानी g का डिफरेंशिएशन इस लास्ट वेरिएबल यानी x के रेस्पेक्ट में होगा dx। और इस तरह से जब नीचे dx आ जाएगा तब चेन रूल स्टॉप हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा इधर कि ये तो चेन रूल हो गया, CR अप्लाई हो गया। अब बारी है रिजल्ट रखने की। तो जरा देखिए यहां पे f है फर्स्ट फंक्शन, तो सिर्फ फर्स्ट फंक्शन f चेंज होगा, बाकी सब रह जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन होता है वो न्यू फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो यहां पे जो f है वो चेंज हो जाएगा और इसको हम लिख देंगे f डेरिवेटिव, और जो gx है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। फिर इनटू, अब ये जो gx है अब ये चेंज होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा g डेरिवेटिव x। तो यही है चेन रूल। अब इस पर एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहां पे आपको समझा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, यहां एग्जांपल लिख दिए और यहां लिखते हैं y इक्वल टू साइन tan x। इस तरह से ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया गया है और हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पर हम d/dx अप्लाई करेंगे। जब इस पर अप्लाई करेंगे तो पूरा एक बार लिख देंगे साइन tan x। अब यहां ध्यान दीजिए कि पहला फंक्शन साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन tan के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहां d tan x लिखेंगे। फिर इनटू देंगे, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर यानी d tan x, और अब tan का डिफरेंशिएशन इस x के रेस्पेक्ट में होगा यानी dx। ये चेन रूल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया और अब बारी है रिजल्ट रखने की। तो फिर मान लीजिए यहां इक्वल टू देते हैं। ये देखिए, ये हटा देते हैं। जरा देखिए यहां पे कि यहां फर्स्ट फंक्शन साइन है, सेकेंड फंक्शन tan है। तो आपको क्या लगता है कौन चेंज होगा, साइन या tan या दोनों? सही समझे, केवल साइन चेंज होगा, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन चेंज होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए साइन के बदले cos लिखेंगे। ये जैसे है वैसे रह जाएगा tan x। और फिर इनटू इसी तरह से tan x के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है sec² x। एक बार फिर बोल रहे हैं कि अगर
आपको रिजल्ट और रूल्स के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगा। अब यही हो गया डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। कुछ और समझते हैं, जैसे ये सेकंड एग्जांपल देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल था। मान लीजिए ये y इक्वल टू, और यहां दिया गया है e टू दी पावर साइन x, ठीक है। तो यहां फर्स्ट फंक्शन है e और सेकंड फंक्शन है साइन x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y पर d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। और फिर हम यहां पे लिखेंगे d, पहले पूरा फंक्शन लिख देंगे यहां पे, और फिर ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फंक्शन e है तो इसका डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन साइन x के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहां साइन x लिख देंगे। फिर ये चला जाएगा ऊपर, यानी d साइन x, और बाई तब साइन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा यानी dx, और अब चेन रूल रुक जाएगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि क्यों यहां पे हम साइन x को फर्स्ट फंक्शन और e को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो फिर ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहां e क्यों नहीं लिख सकते हैं। आपको बता दें कि नीचे जो भी फंक्शन लिखा जाएगा उसमें हर हाल में x निश्चित रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे अगर e लिखते हो इसमें x नहीं है, पर अगर आप यहां पे साइन x लिखते हो तो यहां पे आप देखो x इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्लियर करेगा आपका कॉन्सेप्ट। अब बारी है रिजल्ट रखने की, तो रखते रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन है, e, और अगर आप जानते हैं कि ex का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ex ही रह जाता है रिजल्ट। तो इसका मतलब कि e का पावर साइन x है तो e का पावर साइन x ही इसका रिजल्ट हो जाएगा, और इनटू अब साइन चेंज हो जाता है कॉस में तो कॉस x हो जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। ओके, अब सीखते हैं तीन या तीन से अधिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन दिया गया हो तो उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल के आधार पर कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। यहां मान लीजिए कि y इक्वल टू पहला फंक्शन f, फिर और दूसरा फंक्शन g, और फिर तीसरा फंक्शन h, और h x दिया गया है। इस तरह से 1 2 3 1 2 3 ये थ्री फंक्शंस का एक कॉम्बिनेशन है, और इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो हम इस y पर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स। जब इधर अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए पूरा एक बार फर्स्ट में लिखना है f, फिर g, फिर h x, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन f का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन g के रेस्पेक्ट में होगा, यानी कि ये पूरा लिखा जाएगा, f को छोड़ देंगे बाकी सब लिखा जाएगा। फिर इनटू, फिर ये ऊपर आ जाएगा d g h x, और तब ये g हट जाएगा, यानी कि g का डिफरेंशिएशन h के रेस्पेक्ट में होगा, तो g हटा देंगे और यहां hx लिखेंगे। फिर ये चला जाएगा ऊपर d hx, और अब h का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब h हट जाएगा और x रह जाएगा। तो जैसे ही नीचे x आ जाएगा अब चेन रूल स्टॉप हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए तीन फंक्शन में एक फंक्शन ले लेते हैं रूट, इस तरह से रूट ax प्लस b टू दी होल पावर 5 ऐसे दिया गया है, और इसे हमने क्या मान लिया, y। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हम y पर अप्लाई कर देंगे d बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू इधर जब अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा पहले तो एक बार पूरा आपको ये लिख देना है, और तब यहां फर्स्ट फंक्शन रूट है तो रूट छोड़ दीजिए, क्या बच गया ax प्लस b का होल पावर 5, ये चला जाएगा ऊपर, यानी dax प्लस b टू दी होल पावर 5, और फिर बाई अब दूसरा फंक्शन ये है पावर xn मतलब ये पावर n है 5 है, तो अब इसे छोड़ देंगे, नीचे आ जाएगा dax प्लस b, और फिर ये ऊपर जाएगा dax प्लस b, और अब यहां से कोई दूसरा फंक्शन मिल नहीं रहा है, सीधे x के रेस्पेक्ट में यहां dx लिखा जाएगा। इसके बाद चेन रूल स्टॉप हो जाएगा, और अब बारी है रिजल्ट रखने की। तो देख लीजिए यहां पे लिख रहे हैं
यहां ध्यान दीजिएगा, पहला जो फंक्शन है वो रूट है। देखिए यहाँ पहला फंक्शन f है, तो f चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे रूट x का ध्यान दीजिएगा, रूट x का डिफरेंशिएशन अगर करते x के रेस्पेक्ट में तो ये होता है 1/2 रूट x, मतलब कि जो ये है वो यहां आ जाता है। तो इस तरह से देखिए इसका हो जाएगा 1/2 और ये जो भी है वो है यहां पे लिख देना है ax प्लस b टू द पावर 5, इसका हो गया। अब आते हैं इसका xn पर, ध्यान दीजिएगा कि x टू द पावर n का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है, मतलब कि जो यहां है वो यहां आ जाता है, तो जो यहां है वो यहां आ गया। उसके बाद जो भी ये बेस है वो लिख देना है इस तरह से, और फिर इसमें से एक पावर जैसे आप देख रहे हैं घट जा रहा है, तो 5 - 1 हो जाएगा 4। उसके बाद यहां पे देखिए अलजेब्रा है, मतलब बीच में प्लस है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहां रिजल्ट के साथ साथ रूल भी यूज होगा। तो रूल यूज करते हैं कैसे, देखिए अगर यहां प्लस है तो इन दोनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका इस टर्म में देखिए एक कांस्टेंट है और इनटू एक फंक्शन है, तो यहां पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन रूल के अनुसार कांस्टेंट बाहर आ जाएगा a और dx/dx हो गया, फिर प्लस इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या आ रहा है, देख लीजिएगा यहां पे, ये तो हो गया, ये 5 लिख दिए पहले, 5 यहां पे लिख रहे हैं 5, और फिर उसके बाद ax प्लस b टू दी होल पावर 4, और बाई में ये नीचे आ गया 2 रूट ax प्लस b टू दी होल पावर 5, और इनटू ये देख लीजिएगा यहाँ इनटू है तो वो इनटू लिख दिए, ब्रैकेट में dx/dx 1 होता है, 1 में a से मल्टीप्लाई होगा तो a, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो ये 0 लिखेंगे, कुल मिलाकर ये सिर्फ a रह जाएगा। तो इस तरह से इस a को यहां लाकर लिख देंगे तो ये 5 × a हो जाएगा। स्पेस की कमी है, समय की भी कमी है, इसलिए जल्दी में इस तरह से लिख दिए हैं। और जब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम को सोल्व करना, उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे ये आंसर लाया जा रहा है। अभी फिलहाल आपको चेन रूल के बारे में समझना है, तो ये आपको समझा दिए। एक और एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे दिया गया है ऐसे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, y इक्वल टू, यहां दिया है साइन और इसका एंगल दिया है e का पावर रूट एक्स। तो ये भी 3 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एक साइन का, एक e का और एक रूट एक्स का। तो चलिए इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, d/dx इधर अप्लाई कीजिएगा, इधर d साइन e टू दी पावर रूट एक्स लिखेंगे, फिर नीचे क्या आएगा, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन है, हटा दीजिए, जो बचा उसे लिख दीजिए, फिर ये वाला ऊपर चला जाएगा तो d रूट एक्स हो जाएगा, और फिर सेकंड फंक्शन e है, हटा दीजिए तो नीचे क्या आएगा रूट एक्स, d रूट एक्स फिर ऊपर चला जाएगा, और अब रूट हटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा x। तो ये चेन रूल अप्लाई हमने कर दिया। अब फिर बारी है रिजल्ट रखने की। तो आपको पता है यहां सिर्फ साइन चेंज होगा, साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस e टू दी पावर रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहां पे e चेंज होगा, पर आपको पता है ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो मतलब e का पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e का पावर रूट एक्स ही होगा, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है। इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसको पहले लिख दीजिए e टू दी पावर रूट एक्स इंटू कॉस e टू दी पावर रूट एक्स, और बाई ये नीचे लिख देंगे 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा आंसर। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।